एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार और मोदी की हैट्रिक के रुझान सामने आ रहे हैं। बीजेपी के अकेले दम पर बहुमत लाने का इम्कान एग्जिट पोल में देखने को मिल रहा है। तो एग्जिट पोल के मुताबिक पीएम मोदी का तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनना तय नजर आ रहा है। अब नजर डालते हैं मुख्तलिफ एग्जिट पोल के आदाद-ओ-शुमार पर। तो टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 400 सीटें मिल रही हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस को 107 सीटें मिल रही हैं और दीगर को 36 सीटों का अंदाजा लगाया जा रहा है। तो ये आंकड़े एग्जिट पोल के आपके सामने हैं। एनडीए को 400 सीटें, इंडिया इत्तेहाद को 107 सीट, इसके अलावा दीगर को 36 सीटें मिल रही हैं। और वहीं सी वोटर के एग्जिट पोल की अगर बात करें तो एनडीए को 353 से लेकर 383 सीटें मिल रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अक्सरियत की सीटें हैं। इंडिया अलायंस को 150 से 182 सीटें इसके मुताबिक मिल रही हैं। तो ये सी वोटर का एग्जिट पोल है और दीगर को 4 से 12 सीटें मिल रही हैं। तो सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक भी एनडीए इत्तेहाद की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। सीएनएक्स का एग्जिट पोल आपको बताते चलें, एनडीए को 371 प्लस 401 तक सीटें मिल रही हैं। तो जो बातें और जो दावे किए गए थे 400 पार के, वो यहाँ पर साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक इंडिया अलायंस को 109 से 140 सीटें ही मिल रही हैं, यानी 150 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रहा है इंडिया अलायंस, और दीगर को 28 सीटें ही मिल रही हैं। तो यहाँ पर कड़ा मुकाबला एनडीए और इंडिया अलायंस में ही देखने को मिल रहा है। मार्ट्रिज के एग्जिट पोल के मुताबिक डेटा आपको बताते चले हैं। मार्ट्रिज एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 353 से लेकर 368 सीटें मिल रही हैं और इंडिया अलायंस की बात करें तो यहाँ पर भी 150 से ऊपर नहीं जा रही हैं, 118 से लेकर 133 सीटें, जबकि दीगर को 43 से 38 सीटें ही मिल रही हैं। तो जितने भी ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं जो सर्वे किए गए हैं, उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो एनडीए मुकम्मल अक्सरियत हासिल करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। पिछली बार जो 300 प्लस सीटें हासिल की थी, उससे भी ये आंकड़ा तजावुज कर रहा है। और 4 जून को अगर नतीजे इसी मुताबिक आते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत एनडीए की देखने को मिलेगी। और जिस तरह से दावे और वादे किए जा रहे थे 400 प्लस के, वो छूती हुई एनडीए यहाँ पर नजर आ रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। तो एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार और मोदी की हैट्रिक का रुझान, बीजेपी के अकेले दम पर बहुमत लाने का इम्कान भी एग्जिट पोल के मुताबिक देखने को मिल रहा है। और एग्जिट पोल के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए एक बार फिर से पीएम मोदी तैयार नजर आ रहे हैं। तो सी वोटर के मुताबिक कर्नाटका के रुझान आपको बताते चलें, कर्नाटका में 23 से 25 सीटें एनडीए हासिल कर सकता है। और वहीं इंडिया अलायंस को बहुत कम सीटें, जहां पर लगातार इंडिया अलायंस की तरफ से दावा किया जा रहा था कि बीजेपी को बिल्कुल भी घुसने नहीं दिया जाएगा, और वहां पर मुकम्मल अक्सरियत हासिल करती हुई एनडीए यहां पर अकेले दम पर नजर आ रही है। तो 23 से 25 सीटें एनडीए यहां पर एग्जिट पोल के मुताबिक जीतती हुई और हासिल करती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा इंडिया अलायंस, हालांकि पहले ही कांग्रेस की सरकार है कर्नाटका में, और वहां पर अगर इंडिया अलायंस 3 से 5 सीटें ही हासिल करता है तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। और अगर नतीजे इसी तरह सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं कई सवाल यहाँ पर इंडिया अलायंस से उठते हुए नजर आएंगे, और जो एनडीए है वो अपने पैर भी साउथ में बड़े मजबूती के साथ फैलाती हुई नजर आएगी। अगले एग्जिट पोल की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की आपको एग्जिट पोल बताते चले। मध्य प्रदेश में भी सी वोटर के मुताबिक इंडिया अलायंस यहाँ पर काफी पीछे नजर आ रहा है। सिर्फ 1 से 3 सीटें ही इंडिया अलायंस को मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं अदर्स का भी सूपड़ा साफ हो गया है। और एनडीए की अगर बात करें तो मुकम्मल अक्सरियत 26 से 28 सीटें एनडीए यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान की 25 सीटों में से यहाँ पर भी मुकम्मल अक्सरियत हासिल करता हुआ एनडीए इत्तेहाद नजर आ रहा है। 21 से 23 सीटें एनडीए और बीजेपी को यहाँ पर मिल सकती हैं। इसके अलावा इंडिया अलायंस को सिर्फ 2 से 4 सीटों का ही अनुमान दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक, और अदर्स के खाते में एक भी नहीं आ रही है। तो ये सी वोटर के नतीजे हैं एग्जिट पोल के मुताबिक। अगर इसी तरह से नतीजे देखने को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। और अब बढ़ते हैं तो कर्नाटका के आंकड़े हमने आपको बताया। महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं तो सी वोटर के मुताबिक महाराष्ट्र की 48 सीटों में से भी 22 से 26 सीटें एनडीए इत्तेहाद ले जाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर इंडिया अलायंस
बेहतर परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि 50-50 यहाँ पर नजर आ रही है। 23 से 25 सीटें इंडिया अलायंस को मिल सकती हैं और जबकि 22 से 26 सीटें को एक ही सीट यहाँ पर ज्यादा नजर आ रही है एनडीए अलायंस की। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये किस तरह से नतीजों में तब्दील होती हैं।